सितंबर महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मतलब राष्ट्रपति पुतिन, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी गाड़ी में बैठाया। 45 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई। उसके बाद दोनों जहां कार्यक्रम होना था उस जगह पर एक साथ जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री वापस जब लौटते हैं हिंदुस्तान, तो वो कुछ ऐसा कहते हैं जिस पर उस वक्त कोई ध्यान नहीं देता। वो कुछ बात कहते हैं और जनता ताली बजाती है। तब वो कहते हैं कि मैं वापस लौट कर आ गया, क्या इसलिए ताली बजाई जा रही। उसके कुछ दिनों बाद खबर आती है कि बांग्लादेश के एक होटल से अमेरिका का एक एजेंट मृत पाया गया। उसके साथ में कुछ कमांडोज और थे, और होटल्स में जो ठहरे हुए थे वो भी मृत पाए गए। यहां पर ऑर्गेनाइजर ने खबर छापी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की यह साजिश हो रही थी। इसी मामले में एक और खुलासा हुआ है, और खुलासा यह हुआ है कि ये जो एजेंट था ये 20 साल तक अमेरिका की सेना में रहा। अमेरिकी सरकार को इसने सर्विस दी, फिर एक प्राइवेट कंपनी में इसने काम शुरू कर दिया। और जब ये वहां पर पहुंचा बांग्लादेश में, लगभग 4 महीने से वो बांग्लादेश में रह रहा, मतलब अप्रैल से रह रहा था। साथ ही यह भी कहा गया कि जो चटगांव नेवल बेस है वहां पर भी ये गया था। आखिर चटगांव नेवल बेस पर ये क्यों गया होगा और क्या और खुलासे इस मामले में हुए हैं, उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। ये जो स्पेशल कमांडो था अमेरिका का, ये मतलब आपको क्या समझ आता है कि चटगांव नेवल बेस क्यों गया होगा? देखिए, 2 दिन चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और जोड़ दूं, अभी 4 दिन पहले पाकिस्तान का एक नेवल शिप पहुंचा है, और शोएब चौधरी जो है बांग्लादेश के पत्रकार, उनका कहना है कि वो भारी मात्रा में हथियार लेकर वहां पहुंचा था। जी जी, तो देखिए क्या है कि एक तो ये बात जो हमने बोली, एक तो लगातार अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, दोनों ही बांग्लादेश में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक तो ये भी हो सकता है कि उसी तरह की चीजों की रेकी करने के लिए ये एजेंट वहां पे गया हो। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर अभी तक अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दिए गए। जैसे इस व्यक्ति की मृत्यु हुई, एजेंट की मृत्यु हुई होटल में, वहां से बगैर किसी तरह के पोस्टमार्टम किए बगैर भी अमेरिका लेकर चला गया। आखिर वो कर क्या रहा था, इसके बारे में एक स्पष्ट जवाब अमेरिकन गवर्नमेंट को देना चाहिए था। पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आया, क्यों मर गया था, क्या कारण था इसके मरने की, वजह क्या थी, वो भी जो है अभी तक अमेरिका गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी गई है। और फिर हम देखें कि एक ऑर्गेनाइजर मैगजीन है हमारी, जो 5 जन्य और संघ से जुड़ी मानी जाती है। उस ऑर्गेनाइजर मैगजीन के अंदर भी इस बात की कहीं ना कहीं शंका जताई गई कि हो सकता है कि ये पीएम मोदी की हत्या की साजिश करने के लिए, रचने के लिए वहां पर गया था। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर भी हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका जो है सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वहां पर अपना बेस बनाना चाहता है, जिसको लेकर सेगस ने मना कर दिया था। तो उसको लेकर भी बात वहां पर क्रिएट होती है कि भाई जो 20 साल तक अमेरिकी सेना में काम कर रहा एजेंट था, और वो आपका जो वहां पर बांग्लादेश के अंदर जो अमेरिकी दूतावास है वहां से रहकर वो कार्य कर रहा था। बाद में होटल की बुकिंग भी उसी एम्बेसी से की गई थी, जो अमेरिकी रिपोर्ट निकल एम्बेसी गया। से। हाँ, अमेरिका एम्बेसी में जो बांग्लादेश के अंदर थी। तो ये भी क्या करती है, कहीं ना कहीं एक केस का मतलब ये है कि सरकार से इसके अच्छे खासे लिंक थे कि जो अमेरिका की एम्बेसी से बैठकर ये काम को कर रहा था। तो बहुत सारे क्या है प्रश्न जो हैं वो क्रिएट होते हैं, जिसका उत्तर अभी तक जो है अमेरिका के नहीं सर, द्वारा। सवाल तो यह भी है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। शेख हसीना ने नहीं दिया, शेख हसीना अपदस्थ हो गई, मोहम्मद यूनुस वहां आ गया और वो सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को मिल भी गया। उसने वहां होटल वोटल जो है बनाने शुरू कर दिए हैं, मतलब वहां मरम्मत का काम शुरू कर भी दिया है उसने। उसके बावजूद मोदी की हत्या की साजिश क्यों? नहीं, देखिए, पीएम मोदी की साजिश के कई सारी वजह हैं। अगर इस समय कोई भी अमेरिका के सामने खड़ा है पूरे वर्ल्ड में, हालांकि देखिए अब चीजें बदल रही हैं। अब तो हम देख भी रहे होंगे कि हमने जो अपनी एलपीजी की परचेज करने की बात को लेकर 10% अमेरिका से लेने का हमने डील कर ली कि हम 10% जो एलपीजी है वो अमेरिका से लेंगे, और बहुत ही जल्द हमारी जो ट्रेड डील है वो भी होने वाली है।
लेकिन उस समय वो दौर आ गया था कि एकदम ऐसा लग रहा था कि भारत और अमेरिका के संबंध बिल्कुल आपके टेंशन में, तनाव में जा रहे थे। हम्म। और पीएम मोदी जो हैं वो इतने प्रभावशाली बने हुए थे कि किसी भी तरीके से उनको कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ये मुश्किल हो रहा था सबके लिए। चीन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश की हालत खराब कर रखी है। यानी कि दक्षिण एशिया में हम बात करें, पूरे एशिया में बात करें, तो पीएम मोदी को लेकर किसी तरह का कोई भी रिप्लाई या कुछ निकल के नहीं आ पा रहा था कि कैसे इसको किया जाए। हम्म। और देखिए कई बातें ऐसी हैं जिसको हम लोग जानते भी, आप डीप स्टेट जो वर्क करता है उसकी बात भी आप देखते हैं कि किस प्रकार से उसने कोशिशें की, लेकिन वो कोशिशें भी भारत के अंदर कामयाब नहीं हो पाई। हम्म। तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारी वजह हैं जिनको लेकर हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की साजिशों की आशंकाएं लगाई जा सकती हैं। लेकिन देखिए अभी तक क्या है कि हमारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने इस बात को लेकर प्रमाणित नहीं किया है, यानी कहते ना भाई हाँ जो ये सब बातें उड़ रही हैं ये सही है। तो हम्म। बहुत कुछ कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी कहा सकता है कि भाई बहुत बड़ी वजह इस तरह की नहीं बन जाती तो हत्या कर देना, साजिश करना थोड़ा सा मुश्किल भी नजर आता है। नहीं सर, एक बात बताइए मुझे, बांग्लादेश को डर नहीं लगा बिल्कुल भी? अगर अगर ऐसा था कि वो स्पेशल कमांडो प्रधानमंत्री मोदी को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था और वहां वो रेकी कर रहा था, जो भी कुछ कर रहा था, तो बांग्लादेश को डर नहीं लगा कि अगर भारत को पता चला, भारत की सुरक्षा एजेंसी रॉ बहुत मतलब अच्छी तरीके से बांग्लादेश में आज भी एक्टिव है, तो भारत क्या हाल करेगा? देखो डर ये जो चीजें है ना, ये आतंकी जो मानसिकता रखते लोग हैं। आप सोचिए दिल्ली में जो लड़का बम ब्लास्ट करने के लिए आया लाल किले पे, डर था उसके अंदर? नहीं, डर होता तो फटता थोड़ी वो। हटता थोड़ी वो, अगर डर होता तो ठीक है ना। और जो इस तरह के कार्य में लगे हुए लोग हैं उनको पता है अंतों का तो मौत होनी है। हम्म। भाई 26/11 में जो आए वो सब मारे गए, आपका 13 दिसंबर 2001 में जो आए थे वो सब मारे गए। आप पूरी लिस्ट उठा लीजिए, सारे मारे जाते हैं। इनकी वो सोच तो होती नहीं ना। देखिए इन लोगों की सोच तो ये होती है कि हमारी जिंदगी जो है मृत्यु के बाद शुरू होती है। जन्नत में जाके। जन अब वहां की दुनिया अलग है, वहां की सोच अलग है। तो ये तो चीज आप छोड़ दीजिए। और बांग्लादेश तो जानता है जिस प्रकार के पंगे ले रहा है, बता कल्पना कीजिए आप। मतलब वो बांग्लादेश का जो मानचित्र दिखा रहे हैं उसमें बिहार का एरिया, उड़ीसा का एरिया, अब नॉर्थ ईस्ट पूरा, मतलब हद है कुछ भी। क्या भारत सरकार को पता नहीं है क्या ऐसा पूरी तरह से मैप दिखा रहे हैं? इस बात का डर नहीं है उनको, हम्म। फिर भी तो दिखा कैसे रहे हैं। काउंटर कैसे करेगा भारत ऐसे? अगर जो है ये छोटे छोटे देश भी अगर भारत को आंख दिखाएंगे, जिनकी कोई औकात नहीं भारत के सामने, तो ऐसे तो फिर कल कोई कुछ भी कहकर उठ खड़ा होगा। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ऐसा इस तरह का कोई भी स्टेप मुझे नहीं लगता कि होगा भारत के अंदर। इसलिए कि ये होता है डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स के ऊपर। और बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, ये जितने भी कंट्रीज हैं जो आजकल आपके भारत के सामने इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं, उनके संदर्भ में आप इस बात को समझिए कि ये केवल और केवल अमेरिका के प्रभाव में, कि अमेरिका हमको बचा लेगा, अमेरिका हमको ये कर देगा, अमेरिका हमको वो कर देगा। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एकदम डेस्परेट है किसके लिए? बस वॉर हो जाए, एक स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। ख्वाजा आसिफ रोजाना सपना देख के बता रहे हैं कि भारत हम पर अटैक करने वाला है, ऑपरेशन 2 होने वाला है, सिंधु 2 होने वाला है, खून भरी मांग कर देगा भारत और हमारी लाहौर पावर सब एक कर देगा। ये ख्वाब क्यों आ रहे हैं? पता है ना उन्हें। बिकॉज दे वांट द वॉर। ये वो है, हम पिटना चाहते हैं, हमें पीटो। हम्म। आपको क्या ऐसा क्यों? ये पिटना क्यों चाहते हैं? ये पिटना इसलिए चाहते हैं ताकि ये फिर अपने देश के लोगों को दिखा सके एक हो जाओ, नहीं तो भारत तुमको खत्म कर देगा। और पूरी दुनिया में ये चिल्ला चिल्ला के कहेंगे देखो जी हम कमजोर थे, हम छोटे थे, हमको भारत ने मार दिया, हमारी रक्षा करो प्लीज, हमारी रक्षा करो, नहीं तो भारत हमको मार देगा, खा जाएगा। ये उस तरह का वो रोना रलाप होता है ना, वो जो रुदन करना शुरू कर देगी पूरी दुनिया में। ठीक है सर। बाकी देखना होगा कि बांग्लादेश को किस तरीके से टैकल करती है भारत सरकार। और ये जो खुलासे नए नए स्पेशल कमांडो जो अमेरिका का था, मृत पाया गया था बांग्लादेश के एक होटल के कमरा नंबर 808 में, उसे लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। पिछले लगभग 5 महीने से, जब उसकी मृत्यु हुई उसके 5 महीने पहले से वो बांग्लादेश में मौजूद था। सर बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।